हेलो सभी को गुड इवनिंग। आज जो बेसिकली क्लास होगी वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। बहुत सारे बच्चों की क्यूरी थी, पूछने के लिए उत्सुक भी थे कि आईएएस की तैयारी में कितना समय चाहिए। देखो, वैसे तो समय का मेजरमेंट कोई स्टैंडर्ड किया नहीं जा सकता कि इतना ही समय चाहिए। बहुत सारी चीज़ें कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। पर एक साल अगर कोई ठीक से मेहनत करता है, ठीक गाइडेंस के साथ में, अच्छे रिसोर्सेज के साथ में और एक डिसिप्लिन के साथ में अपना टाइम टेबल फॉलो करता है, तो 1 साल, 1 से डेढ़ साल, 1 साल मैं कहूँगा, डेढ़ भी नहीं कहूँगा, अगर आप ग्रेजुएशन के बाद में कर रहे हैं तो 1 साल की तैयारी पर्याप्त मानी जाती है। ग्रेजुएशन के बाद का क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि उस समय तक आप में एक मैच्योरिटी का लेवल ज़रूर आता है। कुछ बच्चे कहते हैं कि 11वीं से आरएएस की तैयारी, आईएएस की शुरू कर दो, फर्स्ट ईयर से कर दो। हो सकता है कि मेरा व्यू और उससे डिफरेंट हो, पर वो तैयारी के लिए ठीक से समय होता नहीं है। आफ्टर ग्रेजुएशन आप तैयारी करते हैं तो 1 साल पर्याप्त मानते हैं। अब आज जो बात करने वाले हैं वो आपको मैं 1 साल का होलिस्टिकली टाइम टेबल बता देता हूँ कैसे करना है। 2 प्रॉब्लम हैं भी स्टूडेंट के साथ में, जो हिंदी मीडियम से तैयारी करते हैं या फिर इंग्लिश मीडियम से। उन दोनों प्रॉब्लम्स के बारे में बताऊँगा। मैंने क्या गलतियाँ करी हैं वो आपको नहीं करना, मैं आपको वो बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो आपको ये पता है कि बात करेंगे अपन 2025 के अटेम्प्ट की। आप मान के चले कि 2025 का जो आप अटेम्प्ट लेंगे, मैं अप्रैल तक का समय आपको लिख देता हूँ। अप्रैल, और अभी जो समय चल रहा है वो है अप्रैल। तो अप्रैल से अप्रैल का टाइम है। अप्रैल अभी जाने को हो रहा है और वो एग्ज़ाम भी फिर अप्रैल में है नहीं। तो मैं आपको मान के चल रहा हूँ कि मोटा मोटी आपके पास 11 से 12 महीने का समय आपके पास में पर्याप्त है। अब इस समय को आपको यूटिलाइज कैसे करना है? कई सारे क्वेश्चंस होंगे, उनके डाउट भी क्लियर करेंगे। क्या आरएस की तैयारी के साथ में आईएएस की तैयारी संभव है? या 1 साल की तैयारी करने के बाद में आप कंफर्टेबल स्थिति में आ जाएंगे? ऑप्शनल कौन सा लें, कैसे तैयार करें? आईएएस का सिलेबस इतना वास्ट है तो इसको कंसाइज कैसे करें? आंसर राइटिंग कैसे करें? कोचिंग कहाँ से करें? कौन सी किताब है उनको आप फॉलो करें? बहुत सारी चीज़ें अपन डिस्कस करने वाले हैं। वन बाय वन करके बात करेंगे। सबसे पहले प्रीलिम्स की, उसके बाद में मेंस की। इंटरव्यू की बात अभी करना कोई ज़्यादा समीचीन है नहीं। प्री और मेंस, देखो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम अभी आ रही है वो ये है कि मोस्टली स्टूडेंट प्री फेल कर रहे हैं। बात समझ में आ गया? आरएस का प्री आसान होता है, मेंस अजीब टाइप का होता है। आईएएस का प्री है वो अजीब टाइप का होता है, मेंस ठीक ठाक होता है। ये दोनों, ये बड़ी आयरनी है इन दोनों की तैयारी में। ये अनुभूत सत्य है जो मैं आपको बता रहा हूँ। आरएस में आप लिमिटेड चीज़ें फोकस करें स्ट्रेटेजी के साथ में तो 2-1 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने, 2 महीने सब पर्याप्त है। आप आराम से इसको प्री निकाल सकते हैं। मेंस में आरएस में एक अजीब सा सिस्टम है, किसके नंबर आएंगे किसके नंबर नहीं आएंगे वो कई सारी चीज़ों पर डिपेंड हो रहा है। यूपीएससी में ऐसा नहीं है। यूपीएससी का प्री है वो हर बार कुछ ना कुछ यूपीएससी बाउंस देता है, आपको चौंका देता है, ये क्या दे दिया इन्होंने इस बार। ये ट्रेंड फॉलो नहीं करते। मेंस बहुत ठीक ठाक लगता है उसका। मेंस में आपने अगर पॉइंट्स लिखे हैं, पॉइंट्स में आंसर लिखे हैं, ठीक से कॉपी को मैनेज कर लिया, सारे क्वेश्चन लिख दिए, तो संभावना है कि आपका इंटरव्यू कॉल हो जाएगा। इधर ऐसा नहीं कह सकते आप। सबसे पहले प्री की बात करते हैं। देखिए, मैं आपको पूरा टाइम टेबल बताता हूँ कि 12 महीने को कैसे कैसे करना है, कौन से बुक्स हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। कोचिंग करना है कि नहीं करना उस पर बात अभी कर लेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रीलिम्स की। हिंदी मीडियम में सबसे बड़ी समस्या ये है कि एक तो जो कंटेंट है वो अवेलेबल तो है, अभी वो दिक्कत रही नहीं है, पर पेपर जो आता है प्रीलिम्स का, उसके जो क्वेश्चंस का नेचर है वो थोड़ा अजीब लगता है हिंदी में जब आप पेपर सोल्व करने बैठते हैं तब। क्योंकि मूल पेपर बनता है इंग्लिश में, फिर उसका होता है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन वाली चीज़ें थोड़ी सी टिपिकल हो जाती है,
और वो पता नहीं, कई बार तो इस प्रकार के ट्रांसलेशन होते हैं कि वो क्वेश्चन हो ही नहीं पाते जब पढ़ रहे होते तब भी। सबसे बड़ी समस्या स्टूडेंट के साथ में वो है प्रीलिम्स की। ये प्री एग्जाम ये निकल नहीं रहा है। ये मान के चलिए कि जैसे प्री एग्जाम आप निकाल लेते तो आप 15,000 बच्चों में आ जाते हैं। पूरे भारत में जो सारे स्टेट को मिला के, यूटीज़ को मिला के जो बच्चे हैं, उनमें केवल आप उस 15,000 की छोटे से ग्रुप में आ जाते हैं प्री पास करते ही कि अब आप आईएएस का मेंस लिखने वाले हैं। मोस्टली बच्चे यहाँ फेल हो जाते हैं, हिंदी मीडियम वाले तो एटलीस्ट। मेंस में बैठने वाले बच्चों का रेशियो थोड़ा सा कम होता है हिंदी मीडियम का, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा कम होता है, तो फिर फाइनल रिजल्ट भी उसके प्रोपोर्शन में आता नहीं है। प्री में जो मुझे लगता है दो सबसे बड़ी गलतियां अभी कर रहे स्टूडेंट, एक तो वो करंट जो अफेयर्स है इसको इतना तवज्जो दे रहे अननेसेसरी, 3-3 घंटे न्यूज़पेपर पे लगा के, मैगजीन को पढ़ पढ़ा के। और दूसरा है सी सेट। ये सी सेट क्या होता है? सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। ये प्रीलिम्स में जो पहला पेपर होता है वो जीके का, जीएस का होता है, और सेकंड पेपर होता है वो सी सेट। इसको केवल आपको क्वालिफाई करना होता है। आपको 67 नंबर लेने होते हैं, 1/3 नंबर आप पास हो जाते हैं इस पर। तो दूसरा सबसे बड़ा दिक्कत सी सेट को आ रहा है, इसमें फेल कर रहे हैं। इन दोनों का अचूक इलाज ये है कि आपका अगर प्रीलिम्स नहीं हो रहा है तो इसका वही अचूक इलाज है कि प्री की तैयारी अगर आपको करनी है तो 4 पिलर होते हैं, जिसको बिग 4 लिखता हूं मैं, बिग फोर 4 ऐसे सब्जेक्ट हैं यूपीएससी की तैयारी में कि अगर आपने उनको फिंगर टिप्स कर लिया तो फिर आपका आईएएस का प्रीलिम्स रुकेगा नहीं। उन 4 सब्जेक्ट की बात है। अब 4 सब्जेक्ट को आप छोड़ के सीधा करंट अफेयर्स पढ़ने लग जाते हैं तब फिर दिक्कत है। ये 4 पिलर बोले या बिग 4 बोले, इनके बिना पीटी निकलेगा नहीं आपका। और अगर इनको बहुत अच्छे से मैनेज कर लिया आपने, सब फिंगर टिप्स पर कर लिया, तो फिर पीटी रुकेगा नहीं आपका। चारों जो सब्जेक्ट हैं उसमें पहला पॉलिटी है, दूसरा ज्योग्राफी के साथ में मैं इन्वायरमेंट लिखता हूँ। इसका रीज़न ये है कि आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, और जो यूपीएससी जिसको आप आईएएस का एग्जाम बोलते हैं, इसका प्रीलिम्स सेम डे सेम ही लगता है, एक ही पेपर लगता है। इसलिए जो आईएफएस वाले बच्चे हैं उनके लिए नेसेसरी हो जाता है कि वो इन्वायरमेंट का पेपर और इन्वायरमेंट के क्वेश्चन उनको ज़्यादा दिए जाने चाहिए। तो 15 से 20 क्वेश्चन इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के पूछे जाते हैं। तीसरा पिलर है वो है हिस्ट्री, और चौथा पिलर वो इकोनॉमिक्स। जब तक ये स्टैटिक पोर्शन आप बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर लेते चारों, तब तक आप करंट अफेयर्स मेरे हिसाब से तो पढ़ रहे हैं तो वो थोड़ा ठीक नहीं कर रहे हैं। शिफ्ट और नेचर यूपीएससी का चेंज हो रहा है धीरे धीरे। स्टैटिक पोर्शन के क्वेश्चंस का वेटेज ज़्यादा बढ़ रहा है और इस पे सबसे ज़्यादा समय दिया जाता है। इसको केवल सोचते हैं कि क्वालिफाइंग ही तो है, तो अभी नहीं पढ़ते हैं। इन दोनों को हल्के में ले रहे, इसको हल्के में वैसे ले रहे हैं और इसको बहुत ज़्यादा भारी बना रहे हैं। तो अगर आप तैयारी आज से शुरू करना चाहते हैं तो अपनी दीवार पे ये नोट डाल लें। सी सेट को भी समय देना है और करंट अफेयर्स को इतना तवज्जो नहीं दे देना है कि आपके बेसिक जो स्टैटिक जो पोर्शन है। पॉलिटी में एक किताब है जिसका नाम है लक्ष्मीकांत। बच्चे बोलते हैं सर लक्ष्मीकांत से कुछ क्वेश्चन बाहर भी आते हैं। मान लिया 2 क्वेश्चन बाहर आएंगे पर 18 तो लक्ष्मीकांत से आएंगे, 18 को ठीक करके आ जाने। ज्योग्राफी में 11वीं क्लास की एनसीईआरटी, मैं सोर्स भी अभी साथ ही बता देता हूं आपको। 11वीं क्लास की एनसीईआरटी है। एक तो ये एनसीईआरटी आपको पढ़नी है 11वीं क्लास। पढ़ने का मतलब इसकी कम से कम 10 बार आपको रीडिंग लगानी है, उसको रिवाइज करना है। 11th क्लास की एनसीईआरटी। साथ में आप सर्च करेंगे मुरनाल आईएएस, वहाँ पे ज्योग्राफी के लेक्चर पड़े हुए हैं मैडम के, जो कि शायद अभी आईआरएस बने मैडम थोड़े समय पहले। उनके लेक्चर्स आप सुन सकते हैं या ये किताब आप पढ़ सकते हैं। ये दोनों अगर आपने कर लिया तो फिर आपको ज्योग्राफी में और कुछ करने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए एक जीसी लियोंग की किताब आती है, आप वो पढ़ सकते हैं पढ़ना चाहे तो। इन्वायरमेंट के लिए किताब आती है शंकर आईएएस।
शंकर को आपको ना थोरोली पढ़ना। अब हिंदी मीडियम वालों बच्चों की दिक्कत है कि शंकर आईएएस को पढ़ नहीं पाते क्योंकि किताब इंग्लिश मीडियम में है। तो इसका एक अल्टरनेटिव है, दृष्टि आईएएस की किताब है, जिसमें लगभग यूँ मान के चले कि शंकर की कॉपी समझें आप उसको, लगभग शंकर का कॉपी किया इन्होंने। तो दृष्टि आईएएस की जो इन्वायरमेंट की किताब है वो, और एक विजन की आएगी पीटी 365 प्रीलिम्स के नाम से इन्वायरमेंट को लेकर, उन दोनों को कंपाइल करके आपको पढ़ लेना है। आप इनको लिखते चले साथ साथ में, फिर टाइम टेबल की बात करते हैं। तो पॉलिटी का ये हो गया लक्ष्मी किताब। इसको कुछ बच्चे से बोलते हैं कि हमने 30 बार पढ़ा है। मेरे साथ भी कई ऐसे थे दिल्ली जो लगभग 30 से 35 बार लक्ष्मीकांत को पढ़ चुके थे। 11वीं की एनसीईआरटी एक किताब, और मुरनाल का चैनल आप देखेंगे मुरनाल सर का, तो मुरनाल आईएएस लगा के, और फिर वो इकोनॉमी दिखाएगा, आप ज्योग्राफी लिख लेंगे तो ज्योग्राफी के लेक्चर आपको मिल जाएंगे। इसके लिए इंग्लिश मीडियम वाले शंकर आईएएस पढ़ेंगे, पढ़ना ही है इसको, प्लस पीटी 365 एक किताब आएगी, करंट अफेयर्स की मैगजीन आएगी, उसको पढ़ लेना, परीक्षा के टाइम में आती है। ये आपका सप्लीमेंट सोर्स हो गया, मेन सोर्स हो गया। हिस्ट्री के लिए चूंकि अभी समय पड़ा पूरा आपके पास, 1 साल का अपन टारगेट ले रहे हैं, तो आप स्पेक्ट्रम की किताब आती है, स्पेक्ट्रम। अब पहले पेज से लेके लास्ट पेज तक रट्टा मारना शुरू नहीं करना है। सबसे पहले आपके पास में कम से कम 5 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होने चाहिए, उनका कम से कम 15 दिन तक स्टडी करें। कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जैनिज्म से क्वेश्चन आ रहा है, बुद्धिज्म से क्वेश्चन आ रहा है, एक मुगली स्थापत्य से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, गांधी मूवमेंट से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, समझ में आ गई। तो सबसे पहले थोरोली स्पेक्ट्रम को नहीं कि शुरू से लेकर लास्ट तक आप लग गए, इधर बंगाल विभाजन, इधर बंगाल के युद्ध, प्लासी से पहले आप उलझे पड़े हुए हैं और आगे तो भूल गए। ऐसा प्रीवियस ईयर का तो अलग से महत्व, उसकी तो बात करनी ही करनी है। एक बार इसको मैं कंप्लीट कर देता हूँ। और इसके अलावा एक 11वीं क्लास की फाइन आर्ट की किताब आती है, ठीक से याद करो तो उसमें 8 चैप्टर है उसमें टोटल, बहुत अच्छी किताब है। आप आर्ट एंड कल्चर के लिए वो पढ़ सकते हैं। और अभी पर्याप्त समय तो आप नितिन सिंघानिया की किताब आती है, नितिन सिंघानिया, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में, इस किताब को ठीक से तैयार कर लेना है। अब बच्चे एंशियंट और मिडाइवल इंडिया की बात, इसमें ओल्ड एनसीईआरटी आती है, वो मार्केट में यहाँ तो नहीं मिलती, दिल्ली तो मिलती है वो। तो आप अमेजन या फ्लिपकार्ट पे जाके, और ओल्ड एनसीईआरटी हिस्ट्री 11th-12th की किताब है, वो दोनों किताबें, 3 किताब आती है, वैसे मॉडर्न की भी आती है, पर मॉडर्न में स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं तो आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे फिर, तो 2 एनसीईआरटी आपको इसके लिए लेके आनी है। आर्ट एंड कल्चर हो गया नितिन सिंघानिया से, 2 एनसीईआरटी किताब हो गई, स्पेक्ट्रम की किताब हो गई, शंकर आईएएस या दृष्टि इन्वायरमेंट हो गई, पीटी 365 हो गया इसके लिए। ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी 11वीं क्लास, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत किताब। अब अंतिम स्था इकोनॉमिक्स। यूपीएससी में अगर मुझे कोई कहे कि मुझे 2 सब्जेक्ट ऐसे बताओ जिन पे मैं खूब समय दे दूं, तो एक है इन्वायरमेंट, एक है इकोनॉमिक्स। खूब क्वेश्चन आते हैं, लगभग मान के चलें कि 40 क्वेश्चन तक, 35 क्वेश्चन तक इन दोनों से मिल जाते हैं आपको। और इस बार मेरिट गई है 75, मतलब जिसके 36-38 क्वेश्चन सही थे उसका प्रीलिम्स हो गया था इस हिसाब से। तो इन दोनों का बहुत बड़ा वेटेज है। मैं एक ग्राफ बताता हूं आपको, उस सीक्वेंस से उनको तैयार करना है। इसके लिए देखिए रमेश सिंह की किताब है और है, पर आप वो इतना कारगर इसमें है नहीं। इसमें केवल आपको मुरनाल सर का ही फॉलो करना, जो कुछ करना है। मुरनाल सर के हैंडआउट्स आपको मिल जाएंगे, मतलब इकोनॉमिक्स के नोट्स, वो हैंडआउट्स मतलब नोट्स मिल जाएंगे। और मुरनाल सर इकोनॉमिक्स लिखेंगे, वो आजकल शायद अनअकैडमी पे पढ़ाते हैं, तो अनअकैडमी पर उनके लेटेस्ट जो लेक्चर है, कोई कोर्स है या कहीं भी आपको जो मिलता है, तो इसमें केवल आपको मुरनाल सर फॉलो करना है, MURNAL, मुरनाल सर इकोनॉमिक्स। 20 क्वेश्चन आते हैं, तो 15 से 16, 17, 15, 16, 17 तक क्वेश्चन सर से कवर हो जाते हैं। क्योंकि मैंने सर से पढ़ा है तो मैं आपको बेहतर तरीके से बता सकता हूं। ये तो हो गया एक पार्ट। तो मुश्किल से 6-7 किताबें बनी है जिसको आपको
बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। पैरेलल क्या करना है आपको, पैरेलल करना है हर दिन कम से कम 50। किसी बच्चे ने अगर ये कसम खा ली ना कि मैं पर डे 50 क्वेश्चन सोल्व करूंगा, मॉक टेस्ट लगाएं प्रीवियस ईयर के, पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कर लें, 2015 से बाद के, 14 से बाद के सारे के सारे, और फिर जितनी सारे इंस्टीट्यूट हैं, विजन है, फोरम आईएएस है, इनसाइट ऑन इंडिया है, दृष्टि है, बाजीराम है, नेक्स्ट आईएएस है, आईएएस बाबा है, सिविल्स डेली है, इन सब के आपको मार्केट में बहुत सारे टेस्ट पेपर मिल जाते हैं। पर डे 50 क्वेश्चन का अगर किसी ने कसम खाई है और वो ऐसा 12 महीने तक कर ले इन सोर्स के साथ में, तो मैं अश्योर कर सकता हूँ उसका पीटी नहीं रुक सकता, क्योंकि वो बहुत अभ्यास कर चुके होते हैं। यूपीएससी की एक डिमांड है, एक अप्रोच है, उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। अगर कोई इस समझ के साथ चलता है, ये 50 क्वेश्चन अगर पर डे कोई कर ले और केवल आप 6 महीने कर लीजिए, 12 भी छोड़िए, तो मान के चलिए कि अगर 50 कर रहे हैं तो हर महीने कितने क्वेश्चन कर रहे हैं आप, 1500 क्वेश्चन आप कर रहे हैं, और 6 महीने में आप मान के चलिए कि 9000 क्वेश्चन आप कर रहे हैं। 9-10 हज़ार क्वेश्चन करने के बाद कुछ शेष बचता नहीं है। ये अकेले नहीं कर सकते कि आप इन्हीं को कर रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले ये काम करना है, इनके साथ में आपको ये काम करना है। बात समझ में आ गई है? ये तो हुआ प्रीलिम्स को करने का। 4 महीने डेडिकेटेडली आपको सी सेट के लिए देने पड़ेंगे, अच्छा समय लगा के। और सी सेट की सबसे अच्छी स्ट्रेटजी है कि जो पिछले 10 साल के टॉपिक्स हैं उनका एनालिसिस कीजिए, कि रेशियो का एक क्वेश्चन आता है, एक प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन आता है, एक ब्याज का क्वेश्चन आता है, डीआई का क्वेश्चन आता है, पैराग्राफ किस प्रकार के आते हैं। तो आप केवल और केवल इन टॉपिक्स के लिस्ट बना के और ये मैथ्स और रीजनिंग के टॉपिक कर लेंगे तो फिर सी सेट क्लियर हो जाएगा आपका। इसमें प्रीवियस ईयर का बहुत बड़ा रोल है सी सेट के लिए। बात समझ में आ गई? किताब आपको मैंने बताई है ये वाली। अब भटकाव बहुत आता, इनको लेके कमरे में पैक हो जाइए आप और इन्हीं को पढ़ते रहे बार बार। अब देखिए, मोटा मोटा अगर मई से लेते हैं अपन, तो 3 महीने का स्लॉट बनाते हैं, मई, जून, जुलाई। ठीक है, मई से आपको ऑप्शनल शुरू करना है। आधा समय देना है ऑप्शनल को, आधा समय देना बेसिक स्टैटिक पोर्शन को। अब अप्रोच जनरली अलग होती है। कुछ बच्चे कहते हैं पहले केवल ऑप्शनल तैयार करेंगे 3-4 महीने लगा के, फिर इन पे आएंगे। आप बिल्कुल रिस्क नहीं लें, ऑप्शनल साथ साथ चलने दें, आधे समय में इसको पढ़ें, क्योंकि कोई सा भी आप ऑप्शनल लेंगे वो 3 से 4 महीने में ठीक से तैयार हो जाता है। अगर आप पूरा समय देते हैं, लगभग 4 से 5 घंटे पर डे, तो इतने में आप उसको पूरा पढ़ लेते हैं। ऑप्शनल की भी बात करता हूँ कौन सा सूटेबल है। मई, जून, जुलाई, सबसे पहले अगर आपको कवर करना तो पॉलिटी करना, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन वाला पोर्शन कवर करना है। 15 से 18 तक क्वेश्चन आते हैं और आपने लक्ष्मीकांत को ठीक से पढ़ा है तो मैं ये मानूंगा कि पॉलिटी के अगर क्वेश्चन कोई गलत करके आ रहा है तो वो प्रीलिम से उतना ही दूर जा रहा है, उसका फिर प्री होगा नहीं अगर पॉलिटी के क्वेश्चन आपके गलत हो गए तो। इसका मतलब ये है कि मई का समय आपको पॉलिटी को देना है। 30 डेज 3-3 घंटे के हिसाब से अगर आप पढ़ते हैं पॉलिटी को तो सफिशियंट होता है, इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत होती नहीं है। 4 घंटे मान लीजिए टोटल, आपको अगर 8 से 10 घंटे पढ़ाई करनी है तो 3 से 4 घंटे पॉलिटी को देना है और बाकी 3 से 4-5 घंटे आपको ऑप्शनल को देना है और बाकी 1 घंटा आपको डेली प्रैक्टिस मतलब एमसीक्यू एक बार तो आपको देखना ही है, सोल्व नहीं करने हैं, इसको समय देना है। मई में पॉलिटी ये कवर करनी है, 30 डेज ठीक होते हैं, 3 से 4 घंटे आप पढ़ाई करेंगे तो इतने में हो जाते हैं। इतने टॉपिक हैं इसके। एक बार आप अगर अच्छे से भी कोई लेक्चर भी सुन रहे हैं तो 100 घंटे से ज़्यादा का सिलेबस है नहीं इसका। जून का आपको रखना है इकोनॉमिक्स का, सफिशिएंट होता है इतना टाइम, मैं ये बिल्कुल हवा में नहीं बता रहा हूँ, इतना टाइम ठीक है। 30 डेज एक सब्जेक्ट के लिए बहुत होता है, पूरा महीना आप देना इसको। और जुलाई में आप करेंगे इन्वायरमेंट। बात समझ में आ गई? आपने क्या क्या कर लिया, देखो आपने कर लिया 20 क्वेश्चन पॉलिटी के आप कर लेंगे, 20 क्वेश्चन आप इकोनॉमिक्स के कर लेंगे और 15 क्वेश्चन आप
इन्वायरमेंट के तैयार कर चुके होंगे। इसका मतलब 20 20 40 50 पकड़ लेते हैं आप, 100 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन का कंटेंट आप तैयार कर चुके होते हैं। सबसे बड़ी गलती है कि अपना आर्ट एंड कल्चर में उलझ जाते हैं, सोसाइटी वाले सेक्शन में उलझ जाते हैं, वो इतना बड़ा वेटेज नहीं है इनका। सबसे ज़्यादा रोल किसका है? पॉलिटी का। मतलब आसान सब्जेक्ट है, क्वेश्चन गलत नहीं होते। उसके बाद में इकोनॉमिक्स का, उसके बाद में इन्वायरमेंट का। ये 3 मान के चले कि बहुत बड़े पिलर है। आप शुरुआत में विश्व की ज्योग्राफी पढ़ने लग जाते हैं, कभी पास नहीं होते हैं, फिर प्रीलिम्स नहीं निकलता है कभी भी। इन तीनों की ये सेम आपके साथ अप्रोच होनी चाहिए। ठीक, दूसरी बात, ये जो 3 महीने का समय है, मई जून जुलाई, इसमें आप एक बार ऑप्शनल को पूरा पढ़ देंगे। अब ये ऑप्शनल सर क्या होता है, कैसे लेते हैं? देखिए, अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो मैं बिना बायस्ड होके, क्योंकि एक बार मैंने क्लास में बताया तो किसी बच्चे ने कहा सर आप विकास सर से पढ़े हुए, इसलिए हर बार केवल आप हिंदी साहित्य ही बताते हैं। ऐसी बात नहीं है। मैंने अखिल मूर्ति सर से भी पढ़ा है, तो उनके पास इतिहास, और मैंने राजेश मिश्रा सर से पढ़ा है, मेरा पहले पॉलिटिकल साइंस था। तो मैं किसी एक टीचर का नाम नहीं लूँगा कि आप ये ऑप्शनल ले लें, पर मैं ये नहीं कहूँगा कि आप हिंदी मीडियम के तो आप ज्योग्राफी ऑप्शनल ले लें, या आप पब्लिक एड ऑप्शनल ले लें, या आप पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल ले लें। इसमें मुश्किल आ रही है। ये यूपीएससी का ज़रूर ट्रेंड रहा है कि ऑप्शनल के ट्रेंड चलते हैं, और अभी जो ट्रेंड चल रहा है वो या तो इतिहास का, हिंदी मीडियम की बात कर रहा हूँ, इंग्लिश मीडियम में आप जो लेंगे वो सही है। आप एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल ले सकते हैं, आप ज्योग्राफी ले सकते हैं, आप पॉलिटिकल साइंस ले सकते हैं, आप हिस्ट्री ले सकते हैं, आप हिंदी लिटरेचर भी ले सकते हैं। बहुत सारे बच्चे लेते हैं इंग्लिश मीडियम के हिंदी साहित्य भी। अभी जो ट्रेंड है वो है इतिहास और हिंदी साहित्य का। अच्छे नंबर आ रहे हैं, छोटा सिलेबस है, दोनों में करंट का झंझट नहीं है। इतिहास आपको मदद करेगा प्री में, हिंदी साहित्य मदद करेगा मेंस में, ऐसे और एथिक्स में लिखते टाइम, दोनों ही ठीक है। इसमें भी अगर कोई मुझे एक पूछे तो फिर ऑब्वियस ही बात है कि हिंदी साहित्य ही लेना चाहिए अभी के लिए, मैं ही कहूँगा। क्योंकि जैसे आप हिंदी लिमिटेड सिलेबस है, रिपीटेड क्वेश्चन है, वही आते घुमा फिरा के उन्हीं को लिख के आना है। समझ में आ गया? जैसे गोदान उपन्यास सिलेबस में लगा हुआ है, महाभोज मन्नू भंडारी जी का लगा हुआ है, दिव्या आपके सिलेबस में लगा हुआ है, फिक्स से क्वेश्चन वही आते हैं उसमें से, तो ज़्यादा कुछ इतना करने की जरूरत है नहीं, सामान्य सा कंटेंट है। और आप कहीं से पढ़ रहे हो मुझे नहीं पता, पर विकास सर से अगर आप पढ़ रहे हैं तो फिर और भी कोई दिक्कत आने वाली है नहीं, क्योंकि वो लिमिटेड आपको बता देते हैं कि इतना का आपको करना है, इससे काम हो जाएगा। ठीक, ऑप्शनल को आप अभी इन 3 महीने में साथ में ये चलते रहेंगे, साथ में ऑप्शनल करते रहे आप, तो आप हिंदी साहित्य के लिए तो आप हिंदी पढ़ते रहे साथ साथ में। ये जैसे ही 3 महीने पूरे होते हैं आप 40% तक आगे बढ़ जाएंगे। केवल 3 महीने अपने आप को मैनेज कर लो आप, बाकी छोड़ो। आईएएस की तैयारी में 5 साल लगते हैं, 15 साल लगते हैं, बाल मुंडवाने पड़ते हैं, सर में तेल लगा के रखना पड़ता है, दुनिया से कटना पड़ता है, ये तो सब बकवास है। आप इन 3 महीनों को ठीक से मैनेज कर लो कि 1 महीने पॉलिटी कर लूँगा, दूसरे में इकोनॉमिक्स और तीसरे में इन्वायरमेंट, और साथ में ऑप्शनल पूरा पढ़ लूँगा। आपको 40% तक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यार मैं सिलेबस कवर कर सकता हूँ। क्योंकि अभी तो आप जुलाई में ही आए हैं, अभी तो लोग जो प्री देंगे मई में वो सदमे से निकलेंगे बाहर, तब तक आप इतना सारा कवर कर चुके होंगे। और फिक्स सा पैटर्न है, बस केवल उसको समझना है। तो 3 महीने आपके हो गए। अब बात करते, देखो जुलाई तक आप चले गए, फिर अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में आ गए। ठीक, आपको अगस्त में जो करना है वो करना है मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक, पूरे अच्छे से पूरे महीने मॉडर्न हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, मॉक टेस्ट लगाएंगे। ठीक से एक स्पेक्ट्रम की किताब आती है, उसकी आगे की जो सारणी दी हुई है उसमें टेबल्स दी हुई है, टेबल को बहुत अच्छे तरीके से करना है। तो आप अगस्त में मॉडर्न हिस्ट्री को बहुत बढ़िया तरीके से कर लेंगे। ठीक, सितंबर में आप ज्योग्राफी करेंगे। इसका रीजन ऐसा क्यों बताया वो भी बताएंगे आपको। और हिस्ट्री आपने किया है, ज्योग्राफी आपने कर लिया, पॉलिटी आपने कर लिया, और इकोनॉमिक्स आपने कर लिया। अब बात करते हैं इन्वायरमेंट की। इन्वायरमेंट थोड़ा लास्ट में क्यों लिया है? इन्वायरमेंट अपना कंप्लीट हो गया। इसके बाद में जो बात करते हैं वो करते हैं एंशिएंट और मिडाइवल की, आर्ट एंड कल्चर की। कुछ छोटे मोटे बच्चे सब्जेक्ट उनको आप अक्टूबर में निपटा देंगे।
ऐसे नहीं कि आप एंशियंट हिस्ट्री के लग गए, सिंधु घाटी सभ्यता में पूरी खोज करके निकलेंगे, दूसरा दयाराम साहनी मैं ही बनूंगा, अब वो होगा नहीं, ऐसा जरूरत नहीं है उसकी इतनी करने की। एक महीने में आपको इनको रेस्ट ऑफ सब्जेक्ट उनको कंप्लीट कर लिया। अब ऑप्शनल का छोड़ना नहीं है, इन 3 महीने में एक बार पूरा ऑप्शनल वापस से रिवाइज कर लेना आंसर राइटिंग के साथ में। अब इसके साथ में चलता रहेगा आपका ऑप्शनल। बात समझ में आ गई? और अभी तक आप अक्टूबर आते आते आपने एक बार अपना पूरा काम कर लिया है। साइंस एंड टेक सर कहाँ गया, उसका क्या करना है, वो बात एथिक्स कहाँ गया, उसका क्या करना है बताते हैं। अक्टूबर तक आप पहुंच गए एक बार, और आपने हिस्ट्री एक बार कंप्लीट देख लिया, ज्योग्राफी आपने देख लिया, पॉलिटिक एक महीने अगर किसी सब्जेक्ट को देते हैं तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बढ़िया से ही करेंगे उसको। ठीक, अब बात करते हैं नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 6 महीने आपके पास में और बचते हैं। अब उन 6 महीने की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए 6 मंथ की। अब 6 मंथ में आपको 2 कैटेगरी बना लेनी है, 3 मंथ और 3 मंथ, 3 और 3 वही। ठीक, अक्टूबर में थे तो नवंबर, दिसंबर और जनवरी, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, इसमें क्या करना है, इसमें करना तो वही जो कर रहे हैं। अब अगर आपने 2 बार ऑप्शनल को ठीक से तैयार कर लिया, पढ़ लिया, आंसर राइटिंग कर ली, तो उसमें मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हर दिन अगर 1 घंटा देते हैं तो उसको रिवीजन आप करते रहें। ऑप्शनल का आप रिवीजन करते रहे मार्च तक, थोड़ा थोड़ा 1-1 घंटे, 1-1 घंटे। पर अब आपको वो जो बेसिक सब्जेक्ट आपने तैयार किए, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी, कल्चर, ये सारे के सारे जो आपने पहले तैयार किए, उन सब का तो करना है यहाँ पे रिवीजन। साथ में आपको तैयार करना है एथिक्स, क्योंकि आपने अभी ऑप्शनल पूरा कर लिया है, इसलिए एथिक्स आप ठीक से समझ पाएंगे। एथिक्स शुरुआत में करेंगे तो फिर दिक्कत आएगी। तो यहाँ पे आप केवल एथिक्स कर लें तो आपने ऑप्शनल तैयार कर लिया 500 नंबर का, और 250 नंबर का आपने एथिक्स तैयार कर लिया, प्रीलिम्स के लगभग सब्जेक्ट आपने तैयार कर लिए, और आप अभी तक केवल जनवरी में आए हैं। अब देखिए, फरवरी, मार्च और अप्रैल, इन 3 महीने में आपको कुछ नहीं पढ़ना है, केवल 3 चीज़ें। करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स का मतलब ये है कि विजन, जो विजन IAS है उसकी मैगजीन, मंथली मैगजीन जो आती है, वो मार्च में आनी शुरू, फरवरी में आनी शुरू हो जाती हैं, हर सब्जेक्ट की अलग अलग। उनको आप 5 जो मैगजीन है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, इन्वायरमेंट और IR, इन 5 मैगजीन को पढ़ लें। और मेरे हिसाब से हार्डली अगर बताएं तो वो 3 दिन में एक मैगजीन पढ़ी जा सकती है, इतना ही उसमें कंटेंट होता है, आप तैयार कर सकते हैं उसको ठीक से। फिर भी मैं भी ये कोशिश करूंगा, इस बार थोड़ा सा समय व्यावकरण हो नहीं पाया, RS मेंस होने की वजह से वो पढ़ाना पड़ रहा है RS मेंस का। अगली बार से UPSC वाला जो भी टारगेटेड करेंगे तो इन्वायरमेंट का मैं रिवीजन करवा दूंगा, इकोनॉमिक्स का रिवीजन करा दूंगा, करंट अफेयर्स का मैं रिवीजन करा दूंगा। तो इस समय में आपको करंट अफेयर्स का रिवीजन करना है, बहुत बढ़िया तरीके से आपको तैयार करना है करंट अफेयर्स। साथ ही साथ में आपको अब CSAT पे पूरा फोकस करना है। जिन बच्चों की मैथ्स कमज़ोर है वो नवंबर से लग जाएं, क्योंकि CSAT रुका तो पूरी मेहनत बेकार, वो तो नवंबर से लग जाएं। जिनको मैथ्स से डर नहीं लगता कि हाँ पढ़ना पड़ेगा पर डर नहीं, हम कर लेंगे, तो फिर उनको 4 महीने कम से कम देने पड़ेंगे CSAT को, और अच्छे तरीके से देने पड़ेंगे। साथ ही साथ में इस 3 महीने में आपको पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव मोड में आ जाना है। आपको कंप्लीट टेस्ट लगाने हैं, कंप्लीट टेस्ट मतलब रिवीजन जो करेंगे वो टेस्ट के माध्यम से करेंगे। जैसे कोई टॉपिक आप कर रहे हैं, जैसे लेट्स सी नेशनल पार्क का आप कोई क्वेश्चन सोल्व करें, तो नेशनल पार्क का रिवीजन इन्वायरमेंट से अब टेस्ट के थ्रू करेंगे आप। लोकसभा स्पीकर पढ़ रहे हैं, पावर उसका पढ़ रहे हैं, शक्तियाँ पढ़ रहे हैं, वो पावर्स पढ़े, क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है, उसका नोट्स देखा, स्टैटिक से पढ़ा, अब आपका शॉर्ट नोट्स में कुछ ऐड आपको कर लेना कि हाँ ये अपने को ऐड कर लेना है। आपको अगले 3 महीने पूरा ऑब्जेक्टिव मोड में आ जाना है। ये स्ट्रेटेजी है, अगर आपने इसको फॉलो किया है, प्री नहीं रुकेगा,
और मेंस को एथिक्स और आपने ऑप्शनल प्री के साथ ही कर लिया तो मेंस में नहीं रुकेगा। तो फिर रुकेगा क्या? कुछ नहीं रुकेगा। रुकेगा केवल आपकी ये स्ट्रेटेजी और ये टाइम टेबल, क्योंकि ये फॉलो हर कोई, किसको नहीं पता है भाई। हो सकता है आप में जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं उनको 20% को नहीं पता है। बाकी अगर कोई 2 महीने भी दिल्ली तैयारी करके आ गया, उसको ये बात पहले पता होती है कि ऐसे ऐसे करना चाहिए, कर नहीं पाते हैं। इतने सारे डिस्ट्रैक्शन हो जाते हैं वहाँ पे। दिल्ली जाते हैं, इतने सारे नोट्स, अजीब टाइप के नोट्स आपको मिल जाते हैं, अच्छी सजावट वाले मिल जाते हैं, उनको फेंक देते हैं अपनी किताबों को। एनसीईआरटी पढ़े कि नहीं पढ़े, सर शॉर्ट नोट्स बनाए कि नहीं बनाए, मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ाई नहीं, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। वो अजीब और दुविधाओं में फंसते रहते हैं। आपको क्लियर रहना कि 1 साल ही तो मांगा है भाई, आपने 1 साल और भी तो खराब किया है। 1 साल कमरे में बंद होके इसको करके देख लीजिए। सिलेक्शन होना नहीं होना तो कई सारी चीज़ों पर और भी डिपेंड है, पर आप 1 साल बाद में आप नहीं निकलेंगे, कुछ और ही निकलेगा उस कमरे से कि यार क्या मैंने प्रिपरेशन करी है अच्छे तरीके से। तो आपको ये 1 ईयर का ये संकट है, ये मान के चले जीवन का। 1 साल का संकट निकाल लिया तो आप सही में बहुत आगे निकल गए, खूब आगे निकल जाएंगे। अब जो बच्चे आरएएस की तैयारी कर रहे हैं, नियर अभी 2-4 महीने मुझे लग नहीं रहा कि कोई वैकेंसी का कोई बड़ा सीन है, तो आप क्या करें? कुछ नहीं करना आपको। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट पढ़ना ही पड़ेगा, और हिंदी और इंग्लिश। अब जो हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं उसमें वो हिंदी नहीं जो आप पढ़ रहे हैं भाई, वो अलग है साहित्य वाला मामला। और इंग्लिश यूपीएससी के लिए बच्चे पढ़ते नहीं है, एक कंपलसरी पेपर लगता है जो हो जाता है पास, वो प्री के बाद पढ़ लेते हैं उसको। तो आप इन बेसिक स्टेप्स को तो तैयार कीजिए अभी, और उस लेवल से कीजिए कि यूपीएससी देना कम से कम, ताकि एक दिमाग की परतें खुल जाती हैं, एक अलग तरीके से करना होता है। तो आप हिंदी इंग्लिश को एक अलग से समय दे दीजिए थोड़ा, और बाकी आप ये जो सब्जेक्ट है पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, ये चारों पिलर आप तैयार कर लीजिए। तब तक आप जुलाई अगस्त तक पहुंच जाएंगे, तब तक नई वैकेंसी आ जाए बेस्ट है। अदरवाइज फिर आगे का आपको बता देंगे अब आपको आगे और कौन सा सोल्व करना है। इतना ही तो करना है और क्या करना है। तैयारी कोई सेपरेट नहीं होती कि ये आईएएस की है, ये आरएएस की है, ये फला है, वो इंटीग्रेटेड ही होती है प्रिपरेशन। तो साथ में आपके डायमेंशन बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। किताब मैंने बता दी आपको, ऑप्शनल की बात मैंने करी है। करंट अफेयर्स में बहुत ज़्यादा समय नहीं देने की ज़रूरत है, हाँ पढ़ें पर इतना भी समय नहीं देते। आंसर राइटिंग अभी आप उस मोड में है नहीं। आंसर राइटिंग में लिखेंगे क्या? आप क्या लिखेंगे आंसर में? जब आप पास डाटा होंगे तभी तो आप लिखेंगे। तो पहले पढ़ाई अच्छे से करना है, एथिक्स को ध्यान देना, ऑप्शनल को ध्यान देना, साथ में प्रीलिम्स को पूरा डेडिकेटेड आपको तैयारी कर लेनी है, ठीक है। इसके अलावा कोचिंग करनी की नहीं करनी है, देखिए अब ये तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अगर आपके पास में समय है तो आप कर सकते हैं, एक अच्छा गाइडेंस मिल जाएगा आपको, ठीक दिशा मिल जाएगी, बढ़िया नोट्स मिल जाएंगे। नहीं करना है तो कोई कहीं ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है कि कोचिंग के बिना आईएएस नहीं बन देंगे, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो वो आप पे है आजकल, क्योंकि पहले के समय में ऐसा था, पर अब तो ऑनलाइन इतने सारे सोर्स अवेलेबल हैं, आपको ज़रूरत है ही नहीं आप कमरे में बंद हो गए। टीचर आपको घर पे पढ़ाने आ रहा है, आपके रूम में आपके बेड पे पढ़ा रहा हो, बताओ। पहले जाना पड़ता था दिल्ली। अब दिल्ली का कोई भी बढ़िया टीचर आपको लगता है उसको सर्च करें, उसकी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। नोट्स बनाए, अब उन टीचर को भूल जाए, उन नोट्स को बार बार रिवाइज करें। आप बात समझ में आ गई? ये 5-6 किताबें मैंने बताई, आप इनको कम से कम इतनी बार पढ़ें कि वो किताब के टॉपिक्स आपको याद हो कि वहाँ से लिखा हुआ है ये शब्द। तो इतना कोई ज़रूरी है नहीं कोचिंग की, ठीक। मैं क्या मदद कर दूंगा? मैं आपको पॉलिटी में, इकोनॉमिक्स में और इन्वायरमेंट में, करंट में, इन चारों में मैं आपकी मदद कर दूंगा। आपको इस पे लेक्चर अब मिलने शुरू हो जाएंगे। कोशिश करते हैं कि एक बार ये आरएस वाला थोड़ा करवाते हैं, उसके बाद में यूपीएससी वाली कई सारी चीज़ें मुझे आपको करवानी है जो मैं आपको करवा दूंगा, ठीक। स्ट्रेटेजी ये ऐसे मैंने एक नॉर्मल बताई है, अलग अलग बच्चे की अलग अलग होती है। अगर आपकी खुद की है तो आप बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं हो, अपनी स्ट्रेटेजी फॉलो कीजिए। ये मैंने एक जनरलाइज बताई कि ऐसे कोई कर सकता है तैयारी करना चाहे तो। कॉलेज में अगर आपको तैयारी करनी है तो लास्ट ईयर से शुरू करें। फर्स्ट ईयर में आप केवल अपने कॉलेज का पढ़ें, वही इधर एग्जाम में आता है, चिंता नहीं करें आप। जो 11वीं 12वीं में पढ़ रहे हैं वही काम में आएगा इधर आगे, तो उसको अच्छे से कीजिए। 11th के साथ में आईएएस की तैयारी, वो एक केवल एक अजीब का एक मान के चले कि आजकल एक नया ट्रेंड बना है जो कि कारगर है नहीं। मैच्योरिटी चाहिए यूपीएससी की तैयारी के लिए, वो आपकी ग्रेजुएशन करने के बाद ही आती है, देखिए पक्की बात है। तो अच्छे से कीजिए, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में।